माता पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे। वो मर रही थी, फिर कहीं जन्म लेती थी और भगवान शिव से ही उसका विवाह होता आ रहा था। 108वां जन्म था पार्वती जी का। उधर से भगवान शिव जी क्या करते थे, वो पार्वती जी से इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, उनकी मृत्यु के उपरांत वो उनके कंकाल को, उनके सिर को निकाल लेते थे और उनके प्रेम में उसकी याद को ताजा रखने के लिए एक माला बना ली थी, गले में डाल लेते थे और या अपने कहीं मकान, अपने महल की खुट्टी पर टांग देते थे। उनकी याद में रोते रहते थे। एक दिन नारद जी आए, पार्वती जी से कहा कि हे माता, आप जन्म और मृत्यु के कष्ट से कितने दुखी होते हो। भगवान शंकर जी के पास, शिव जी के पास एक अमर मंत्र है, यदि वो आपको वो मंत्र दे दे, जाप करने का एक नाम है, आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकता है। पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषि जी, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा, क्योंकि भगवान शिव जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति हैं और इनके स्वभाव और इनके उदार स्वभाव से मैं खूब परिचित हूं। ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और वस्तु का तो कहना ही क्या। फिर आप ये कहो कि इनके पास कोई ऐसी वस्तु है और वो मुझे नहीं देते, नहीं दी आज तक, मेरे से छुपा ली, मेरा बात जची नहीं और मेरी जन्म मृत्यु का भी मुझे ज्ञान नहीं। तब भगवान नारद जी ने कहा कि माता, ये जितने भी गले में भगवान ने ये शीश, ये रूंड टांग रखे हैं तेरे खोपड़े, ये तेरे ही है। 107 तो ये टंगरे खुट्टी पे है और 108वां आप वर्तमान में है। और भगवान शिव जी के पास एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, वो आपको देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पार्वती जी ने फिर वही शब्द दोहराए कि नारद जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे ये नाम क्यों नहीं दिया जिससे मेरा मोक्ष हो सकता है। ऐसा भगवान नहीं कर सकते, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। तब नारद जी ने कहा कि अभी तक आप उनको केवल पति मान रहे हो, आपने उनको भगवान नहीं माना, आपने उनको गुरु नहीं माना। जब तक आप अधीन नहीं होगे तब तक वो आपको ये वस्तु नहीं देंगे। अभी तक तो आप उनको एक पति मानते हो और कभी कभी डांट भी लगा देते हो, और इस अनमोल वस्तु को लेने के लिए आपने बहुत विनम्र स्वभाव अपनाना होगा। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताको कहना वो अकथ कहानी, ये नियम है भक्ति का। अब नारद जी के उस प्रेरणा से उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरित होगी और सोचने लगी कि ऐसा अनमोल मंत्र उनके पास है। नारद जी झूठ नहीं बोलते, इनका कोई स्वार्थ नहीं झूठ बोलने का, परमार्थी व्यक्ति हैं, ये झूठ नहीं बोलते। पार्वती जी ने सोचा कि अवश्य में मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही है जिस कारण से प्रभु ने अभी तक मुझसे ये अनमोल मंत्र छुपा रखा है। अब शाम के समय जब भगवान शिव जी अपने घर लौटे, उस दिन एक विशेष परिवर्तन देखा शिव जी ने कि पार्वती जी उनके चरणों में गिर गई।
और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, तेरे को किसने क्या कह दिया, मुझे बता, उसका अभी ठीक करता हूं उसको। पार्वती जी ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन कह सकता है प्रभु, लेकिन मुझ अबला से कोई भूल बनी है। हे परमात्मा, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या मैं जब मरती थी आप दुखी नहीं हुए होगे? अब नारद जी, उसने शिव शंकर भगवान ने सोचा, आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ ली है, ये तो कदे ढंग से बात नहीं करया करती, आज ये बोल क्या रही है। तब कहा, पार्वती जी ने संक्षिप्त में सारी कथा सुना दी है। भगवान, आपके पास अनमोल मंत्र है, मैं 107 बार मर चुकी हूं, ये शीश मेरे ही हैं, आपने कभी नहीं बताया, मेरे में कोई त्रुटि रही होगी, मुझे बालक समझकर माफ कर दो, मुझे वो मंत्र दे दो। हाँ, भगवान शंकर बोले, पार्वती ये तेरे सतर की बात नहीं, नो बता तेरे को कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा, तेरी बुद्धि बदल दी उसने। ऐसा कौन भी दाता मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी? किसने बताया तेरे तो ये बात? तो पार्वती कहने लगी, नारद जी आए थे और उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई। अब शिव जी कहने लगे, पार्वती अब बैठ जा, तेरे को सारी मेरी मजबूरियां बताता हूं। अब पार्वती से शंकर भगवान ने कहा कि ये ना सोच के मैं तुझे प्यार नहीं करता था, तू मर जाती थी, तेरी मृत्यु होती थी, मैं बहुत रोता था, टक्कर मारता रहता था तेरे वियोग में। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, और साथ में ये भी शंकर भगवान ने कहा कि ये सभी सिर तेरे, ये जो टांग रखे हमने, तेरे सिरों की माला बना रखी है, जब तक तू दोबारा मुझे प्राप्त नहीं होती थी तब तक मैं इनको देख देख कर रोता रहता था। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आपके पास ऐसा मंत्र जिससे मैं अमर हो सकती हूं, और वो क्यों ना दिया आपने भगवान? मैं मरती ही नहीं, आप इतने कष्ट उठाया आपने। पुण्यात्मा, जो व्यक्ति अपने प्रोसेस से परिचित होता है, अपने प्रोफेशन से परिचित होता है, वो समझता उसके कदर और वैल्यू को। ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, अभी तक तेरी आत्मा में इस मंत्र की चाह नहीं बनी थी, इच्छा नहीं बनी थी, प्रबल इच्छा नहीं। और जब तक इच्छा ना बने तो मैं तुझे बहुत कोशिश करता था, आपका याद भी होगी, मैं बहुत बार चर्चा चलाता था कि पार्वती, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति से जीव का कल्याण होता है। लेकिन आप तो मेरी एक नहीं सुनती थी और क्या कह देती थी कि मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, मुझे तो भगवान मिल गया। मैं भी चुप हो जाता था कि अब या आगे बात सुने नहीं। तो पुण्यात्माओं, जैसे समुद्र के अंदर, समंदर में सीप होती है एक, जिसमें ये मोती बनते हैं, आपने देखे होंगे, शंखले से हुआ करें शंख, इन ये तो ऐसा ही एक चपटा सा होता है, एक जीव होता है, उसका ऊपर का शरीर बहुत सख्त होता है, और उसमें मोती कैसे बनता है? वो सीप जिस समय उसको चाह होती है, समुद्र में एक विशेष गर्मी पैदा होती है, और उसके बाद फिर कुछ वर्षा के आसार बनते हैं। तो सीप जो है समुद्र में रहती है और ऊपर सतह पर आ जाती है।
जब उसने मोती बनाना, जब उसमें मोती बनने की प्रक्रिया, उसके अंदर एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चाह होते अपने आप उसका मुंह खुल जाता है। और ऊपर खुले हुए मुंह खुला हो, ऊपर से वर्षा हो जाती है स्वाति यानी आसमान की, बादलों की, तो उससे वो थोड़ा सा नीर ग्रहण करके और मुंह बंद कर लेती है, उससे मोती बनता है। और उस सीप का मुंह खुला ना हो, चाहे सारा सामन बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि पार्वती के अंतःकरण रूपी सीप का मुंह बंद था, नारद जी की प्रेरणा से वो मुंह खुल गया और भगवान शिव जी ने फिर उसमें वो मंत्र डाल दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि पहले तेरी इच्छा नहीं थी और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, मैं तुझे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं तुझे दे भी देता, बता भी देता, तो तेरे जिज्ञासा थी नहीं, यो काम नहीं करता, ये व्यर्थ जाता। तो तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती आज तेरा सीप का मुंह खुल गया, खुला है ये, और अब ये मंत्र दूंगा तुझे, पर ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ऐसे स्थान पर दूंगा जहां कोई दूसरा जीव भी ना सुन ले। जहां पर अमरनाथ बना हुआ है वहां एक सूखा वृक्ष था, एक सूखा वृक्ष था, कोई पत्ता नहीं था, टहनी शेष थी, और वहां जाकर उसके नीचे बैठ गए भगवान शंकर और पार्वती। भगवान शिव जी ने हाथ से 3 ऐसी जोर जोर से ताली बजाई, इतनी आवाज हुई कि आसपास, इतना भयंकर नाद हुआ कि आसपास के कोई पक्षी वहां पर था वो उड़कर भाग गया, और कहीं अंडे भी थे आसपास के वृक्षों में, वो भी पक्षी बनकर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगर में एक थोथे स्थान में जो वृक्षों में हो जाता है, उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। जो स्वस्थ अंडे थे वो तो पक्षी बनकर उड़ गए, एक गंदा अंडा था वो शेष रह गया। भगवान शिव पार्वती जी को वो मंत्र सुनाने लगा। पुण्यात्माओं, आपको पता चलेगा आप कितने पुण्यवान हो। वो जो मंत्र पार्वती जी को मिला वो मंत्र आप जी को मिल रहा है। इसके बीच में ये किसी को ना मिला, केवल कबीर परमेश्वर जी ने कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया था। उनसे भी कह दिया था कि इसको अभी गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूत इन मंत्रों को ग्रहण करके मेरी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर देंगे। अब यहां एक प्रश्न और है कि ऐसे स्थान पर मंत्र क्यों दिया भगवान शिव ने, और इसको गुप्त क्यों देते हैं? ये ऐसा मंत्र है, यदि ऐसे वैसे व्यक्ति को मिल जावे, वो इसका जाप साधना करके सिद्धि युक्त हो जाता है, और फिर वो ना जाने कितने जीवों को दुखदाई हो जाता है। पहले ये राक्षस क्यों बने? ये सभी भक्त थे, साधनाएं करते थे, गुरु होते थे, ये साधनाएं करते रहे, लेकिन साथ में त्रुटियां भी करते रहे, नाम से खंडित हो गए। गुरुजनों ने उनको अपने वहां से निष्कासित कर दिया। उनके अंदर उस नाम के जाप करते रहे, सिद्धियां आ गई, उन्हीं भक्तों को के शत्रु बन गए। उनके पास भी सिद्धियां, उनके पास भी सिद्धियां, सारी उम्र लड़ते रहे, ना उनको भक्ति आपकी ना करने देते थे। आपने सुर असुरों का युद्ध खूब सुना पुराणों में, और अधिकारी जो होता उसके मुख से सुना हुआ ज्यादा असर करता है। तो वहां पार्वती जी को भगवान शिव ने वो मंत्र दिया।